हेलो एवरीबॉडी। मैं देखे यहाँ पे है ना, बहुत लोगों ने पूछा इनर वर्क क्या है, कैसे होता है, इन सब के बारे में। तो देखिए, इनर वर्क बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा देखो जो ट्विन सोल होता है, किसी किसी के फॉल्स आकर के, किसी का ट्रू आकर के, उनकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उन्हें अवेकन कर देता है पहले तो, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जगा दिया। अब उसके लिए जगने के बाद में आपको हायर लेवल पे आना होता है। उसके बाद में आपका यूनियन, इनर यूनियन, आउटर यूनियन और ये सारी चीज़ें होती है। अब हायर लेवल पे आना होता है जब कृष्ण हो गए, जैसे कि मैं उन्हीं के बारे में ही जानती हूँ, या फिर जो भी हम देवी देवता लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इन्हीं के बारे में पता है तो मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो बेसिकली वहाँ पर पे लव वाइब्रेशन को सबसे हाई वाइब्रेशन रखा गया है, ठीक है, मतलब उन्होंने लव को एक प्रेम से चढ़ाए हुए पत्ते को भी एक्सेप्ट कर लिया, और लाखों के दिए हुए दान, दक्षिणा या प्रसाद का भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अगर वहाँ पे प्रेम की भावना नहीं है तो। प्रेम की भावना को सबसे हाई लेवल की भावना यानी कि एनर्जी मानी गई है। उस एनर्जी में आने के लिए बहुत सारी चीज़ों का करना ज़रूरी होता है, जैसे कि माफ़ करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। जिस वाइब्रेशन में आप रहोगे उस वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले जो अंदर होगा वो बाहर होगा। ट्विन फ्लेम का एक बहुत ही सीधा सा रूल है, ठीक है। अब देखिए, जो अंदर होगा वो बाहर होगा, इसका मतलब ये है कि अगर आप अंदर से अबंडेंट है, पूरे अबंडेंस वगैरह सब आपके अंदर है, इनर लेवल पे है, वो आउटर लेवल पे मिलेगी, ठीक है। बाकी सोल से खुद को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अगर अंदर कंपैरिजन की भावना होगी तो बाहर लोग भी आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे, बचपन भी वैसा ही रहा होगा, या फिर आपका आने वाला भविष्य में आप ऐसे ही लोगों के साथ में रहोगे और अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ तक हमारी सोल अलग अलग वाइब्रेशन, इमोशन और हर एक चीज़ से गुजरती रहती है। हमें क्या करना है, हर बार जब भी एक नया कपड़ा पहनती है वो ज़िंदगी का, जैसे कि आज आप कुछ भी नाम से जाने जाते हो, ठीक है, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ और जेंडर में थे, कोई और नाम से जाने जा रहे थे। जो चीज़ बदल सकती है यानी कि वो परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट है हमें उससे साफ़ करना है, यानी हमारी सोल को, जिसके चारों ओर हमने कचरा जमा करवा दिया है वाइब्रेशंस का, क्योंकि वाइब्रेशंस, इमोशंस, ये सारी चीज़ें जाती है ना हमारे कर्मा, हम जिस सोच में होते हैं, हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं। अब क्या होता है, जब हम इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क में सबसे पहले आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता आंखें बंद करो ध्यान में जा कर के और तीसरी आंख को पकड़ लो, हो गया काम तमाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं। मेडिटेशन का बेसिक मतलब है एक्सेप्ट की भावना आना, एक्सेप्टेंस की भावना आना, खुद को एक्सेप्ट करना, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट जैसे आप हो पहले तो वैसे करना है। उसके लिए भी 10 लोगों को 10 दिन लग जाते हैं, कोई कोई कर लेता है। जिसके लिए कोई चीज़ बहुत इजी है, किसी के लिए बहुत हार्ड है। जैसे कि कैमरा फेस करना बहुत लोगों के लिए बहुत इजी है, मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पर अवेकनिंग के बाद में जो मेरा नेगेटिव पॉइंट कह लो, एक छोटा सा मेरा एक डर कह लो, कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल हो। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके जो डर होते हैं, जो भूतकाल के जितनी भी आपने ज़िंदगियाँ जी होती है, क्योंकि देखो जो 2 ट्विन सोल बहुत ही हाई एनर्जेटिक लेवल की जो होती है, वो अगर एक ही 3D लेवल पे, 3D प्लेन पे अगर आई है, यानी कि वो बहुत बड़ा काम करना ही है, ठीक है। वो भगवान का एक तरह से सैनिक का रूप है, ओके। उसमें दैवीय गुण होने चाहिए। तो मेडिटेशन से आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करने की भावना लेके आते हो। बार बार पुरानी ओल्ड वाइब्रेशन उसे डिस्टर्ब करती है, पुराने कर्मा, अभी के कर्मा क्लियर होता है आपके। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप शांत स्वभाव में आते हो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो, खुद को भी और दूसरों को भी फॉरगिव करना। आपके चक्रास एक्टिव होने शुरू होते हैं। जब कोई घर, ठीक है, या फिर कोई मतलब एक घर ले लीजिए, चाहे आपका चक्रा ले लीजिए, जो भी आपको सोचना है, जैसे भी आपको समझ में आए वो ले लीजिए, ठीक है। अब आपने वो जो चक्रा है पर्टिकुलरली मेडिटेशन किया, सब कुछ किया, धीरे धीरे आप नेचर के साथ कनेक्ट हुए, वाइब्रेशंस और ये सब आपको इम्पैक्ट डालने लगी। आपको हो सकता है उस वक्त फील नहीं हो, पर लेटर फील हो जाता है। तो अब आपका रूट चक्रा है, उसको वो वाइब्रेशंस थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने लगा। अब वो इतने सालों से जो बंद है या आधा एक्टिव है या जो भी है उसकी सिचुएशन है, वो अब खुद को झड़केगा, है ना, उसके ऊपर जो भी गंदगी है उसे पहले वो बाहर निकालेगा। अब वो बाहर 10 तरीके की हो सकती है। हो सकता है किसी को इमोशनल लेवल पे हो सकता है किसी को फिजिकल लेवल पे हो सकता है किसी को ड्रीम के लेवल पे कुछ चीज़ें, साइकिक अटैक्स रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है।
तो हम मान के चलते हैं कि किसी को अपने भविष्य में क्या होगा कल की चिंता बहुत रहती है, ठीक है। जैसे मुझे कभी नहीं रहती थी, तो उस चीज़ से मैं जल्दी उभर गई, क्योंकि वो मेरे लाइफ में कभी नहीं रहा, यानी पास्ट में नहीं रहा होगा कभी। हो सकता है किसी की लाइफ में कल क्या होगा ये बहुत बड़ी टेंशन हो, तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ है कल क्या होगा उससे रिलेटेड, मान लीजिए हार्ट चक्र में कोई इमोशंस है कि कल मेरी लव लाइफ में क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा, ये रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा पेरेंट्स के साथ में या किसी के साथ में, डीएम के साथ में, तो वो चक्रास अपनी गंदगी निकालना अब शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी नहीं है, आप बस कैरी ऑन कर रहे हो, तो सामने आएगी। अवेकनिंग के बाद में चीज़ें सामने आती हैं, उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये लो वाइब्रेशन, ये इमोशन या कोई भी तरह की चीज़ें हमारे अंदर है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जब क्लिनजिंग इस टाइमलाइन के आज और कल की हो जाती है, परसों की होती है, धीरे धीरे पुरानी चीज़ों की होती है, ऐसे करते करते पास्ट लाइफ्स की भी होने लग जाती है। तो पहला मेडिटेशन 10 तरह का होता होगा, पर मेरे को जो पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो होता है ओम चैंटिंग करके, दूसरा होता है बीज मंत्र के द्वारा, तीसरा होता है आत्मचिंतन के द्वारा, जब आप डीएम एनर्जी में आ जाते हो और जो आपकी डीएम करते हैं कि कहाँ गलत है ओवर थिंकिंग में और आत्मचिंतन करने में, सेल्फ एनालाइज करने में, ठीक है। बहुत बारीक सी लाइन है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, ये डिस्टॉर्टेड साइन होता है, फेमिनाइन हो मैस्कुलाइन हो, आपको सेल्फ एनालाइज करना है चीज़ों को कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कौन सी चीज़ इसे रोक रही है, मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अगला इंसान क्या कर रहा है, वो मुझे क्या बताना चाह रहा है। इस तरीके से आत्मचिंतन करके, मंथन करके उस चीज़ को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो फिजिकल प्लेन पे, वो होता है। इमोशनली आपको कहाँ कहाँ बाउंड्रीज रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है, चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए एक लाइफ में, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब है लाइफ में, मतलब कि अगर कोई इमोशन है, अगर आकर के कोई भी आपको इम्पैक्ट डाल सकता है, तो आपके अंदर वो दैवीय गुण कहाँ आ गया फिर, है ना। दैवीय गुण है, अगर दैवीय शक्ति है, तो उसके लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, खुद को अलग करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन हो गया, जो कि आप 3-4 तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल सीधा लेट करके आप सोते हुए कर सकते हो, बेड पे कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो सीधा, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट करके खुद को बिल्कुल शांत फील करवा सकते हो, वो भी एक मेडिटेशन है। प्रेजेंट में रहना मेडिटेशन है। जैसे ही लगे इधर उधर भटक रहे हो, तो सांस ऊपर लेते हुए आधा मंत्र बोलो, सांस छोड़ते हुए आधा मंत्र बोलो, ठीक है। जैसे सांस लेते हुए ओम, छोड़ते हुए नमः शिवाय, तो इससे आप प्रेजेंट में रहोगे। आप जितना प्रेजेंट में रहोगे, तो पास्ट में आपने जो भी किया है वो बस क्लींस होता रहेगा ना, आप उसे लेट गो की एनर्जी में, बिना ओवर थिंक किए, बस सरेंडर मोड में कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, बस एक बार निकलने दो, वो चीज़ें निकलती रहेगी। तो आप सरेंडर मोड में रहो, फेथ रखो कि चीज़ें निकल रही है और मैं उसे निकालने के लिए रेडी हूँ, तो चीज़ें निकलेंगी। अब जैसे जैसे चीज़ें निकलती रहेंगी, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, जैसा भी हो, अब आपको थकान होगी, क्योंकि चीज़ें जब निकलेगी, क्लिनजिंग होगी, तो हाई लेवल एनर्जीज जो होती है वो आपसे कनेक्ट होती है, वो आपको हील करती है, सभी सोल्स को करती है, आपको भी करती है। लेकिन अगर आपको उसका इम्पैक्ट, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें निकाली है, कॉन्शियसली अवेयरनेस में निकाली है, तो उसमें अब क्या होता है कि आप वहाँ पे आपको हीलिंग मिलती है, जहाँ पे आपको नींद आना, ड्रीम्स आना, आपको फैदर दिखना, आपको बताया जाता है भाई आपने एक स्टेप अप कर लिया है, ठीक है। मेडिटेशन एक जो होता है वो मेथड हो गया हमारे इनर वर्क का, दूसरा हो गया सेल्फ एनालाइज करना चीज़ों को, तीसरा हो गया आपको अजपा जप करना होता है, ठीक है, जिसमें सांस लेते हुए आधा मंत्र बोलना है, सांस छोड़ते हुए आधा मंत्र बोलना है। चौथा हो गया नेचर के साथ कनेक्शन में रहना है। पांचवा हो गया कि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहते हो, अपनी एनर्जी को ऊपर बढ़ाते रहते हो, तो क्या होता है ना, कोई भी इंसानी लेवल पे लोग आकर के टांग खींचते हैं और शक्ति के लेवल पे साइकिक अटैक्स आते हैं, लो वाइब्रेशनल इमोशंस आते हैं, बेसिकली लो वाइब्रेशनल इमोशनल वाले पर्सन्स आते हैं, जिससे कि उनको हीलिंग मिले और आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करके उनके इमोशन को रिलीज़ करें। लेकिन अगर आप में इतनी क्षमता नहीं होती तो आप उनके इमोशंस को खुद के इमोशन समझ के उसे एंटरटेन करते हैं, तो वो दैवीय गुण नहीं आता है, इसलिए वहाँ पे भी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो जो भी ऐसी एनर्जी जो हाई एनर्जी से डिफरेंट हो, वो आपकी एनर्जी नहीं है, ये मान के चलो 101%, जो कि सच है। और हर एक एनर्जी को आप रिलीज़ करो। रिलीज़ 10 तरीके से होता है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो मेरा खुद का अपनाया हुआ एक तरीका है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। रिलीज़ कैसे करना है, पहले तो लेट गो कर दो, ठीक है, हो गया जो हो गया, दिमाग ख़राब हो रहा है पर इट्स ओके, ये एक इमोशन है जो कि मेरा नहीं है, ये पास्ट लाइफ से या इस लाइफ से या किसी और की एनर्जी है जो कि रिलीज़ हो जाए। मैं अपनी पावर बैक, मतलब पावर वापस मांगती हूँ या मांगता हूँ यूनिवर्स से, और यूनिवर्स के अंडर मैं प्रोटेक्शन में हूँ, दैट्स इट।
और मैं पूरा प्रोटेक्शन में हूँ एंजल्स के, एंसेस्टर्स के और भगवान के, यूनिवर्स के आशीर्वाद से। बस इतना भरोसा रखो, रिलीज़ कर दो, नंगे पाँव चलो, धरती को एनर्जी दे दो, धरती को माँ समझ के और यूनिवर्स को पापा समझ के, ठीक है। और नेचर के साथ ना, पेड़ों के साथ में कनेक्शन में रहो। नहाओगे जब तो आप स्पिरिचुअल बात लेते हो, जैसे कि रॉक सॉल्ट का यूज़ करते हो तो आप अपने ऑरा को क्लेंस करते हो, नहाते हो ऑरा को क्लेंस करते हो, ओम चैंटिंग करते हो तो उसकी वाइब्रेशन से आपकी ऑरा क्लेंस होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको रिलीज़ करते रहते हो। लेट गो करना है, यानी इग्नोर कर दो, एक्सेप्ट करो हाँ ठीक है, बट अब लेट गो करो। उसके गिल्ट में या ओवर थिंक में या कोई भी चीज़ को करके ओवरली मतलब नहीं है। उसको आप जैसे जैसे करोगे ना, तो आप जहाँ पे रुके हुए हो ना, बस वहीं पे रुके रहोगे और नई एनर्जीज क्रिएट हो जाएगी जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे लेट गो की एनर्जी के साथ में, तो क्या होगा, उसका ओवर थिंकिंग नहीं होगा, उसके बारे में ओवर बर्डन नहीं होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी जगेगी, जो कि आपका सैक्रल का एक साइन होता है, हीलिंग का साइन। अगर आपकी क्रिएटिविटी जगेगी तो आप क्या करोगे, उस चीज़ से अपने आप को उभार पाओगे, अपना माइंड डाइवर्ट कर पाओगे। और उसके अलावा तो ये क्रिएटिविटी भी हमारे इनर वर्क का काम हो गया। तो अपनी क्रिएटिविटी को आप पहचानो, और नहीं पहचान पा रहे हो तो बचपन से जो आप करते आ रहे हो, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, डांस, गाना बजाना, जो भी, वो करना शुरू कर दो। यहाँ तक कि आपको जो मूवीज़ अच्छी लगती है आप उसे देखना शुरू कर दो, क्योंकि आपको उसमें भी मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक जो जो देखा, ये सारा जो हमने अभी सीखा है, तो सारा आपको इनर वर्क के ही पार्ट है। अब इसमें क्या होता है, लोग है ना 10 तरह के मंत्र, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है ना, उल्लू बोल रहा है मतलब मैं सही बता रही हूँ, है ना, जो भी मंत्र आप बोलोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, आपको जो अच्छा लगता है, कोई एक मंत्र, कोई एक स्तोत्र, ठीक है, एक टाइम में। शिव तांडव स्तोत्र हो सकता है, महिषासुरमर्दिनी हो सकता है, गुरबाणी हो सकती है, जो आपको अच्छा लगता है वो पकड़ लो। अब ये आपको माइंड डाइवर्ट करने में और आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में मदद करेगा, आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, पास्ट लाइफ की चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगा, पर्जिंग करने में और आपके इमोशंस को फ्लो करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। और आपको प्रेजेंट में, सबसे बड़ी चीज़ है, प्रेजेंट में रह कर के आपके जो लो वाइब्रेशनल इमोशंस निकलेंगे पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के, उसमें आपकी मदद करेगा। तो इसके ऊपर ट्रस्ट रखो और ट्रस्ट के साथ में इन चीज़ों को सुनते रहो। आपको इमोशंस अपना फील हो जाएंगे, कौन से निकालने और कौन से रखने हैं, ठीक है। इससे आपका इंट्यूशन पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और आपकी एनर्जीज रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक डेफिनेटली ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक ही मंत्र पे कोई भी आप मंत्र जपो, ठीक है, उससे बुरी शक्ति भागती है, यानी कि मंत्र का इम्पैक्ट सेम होता है, आपका कनेक्शन बैठना चाहिए किसी भी एक मंत्र से, ठीक है। और कोई भी अननेसेसरी ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है। तो हमने अभी तक में क्या देखा, मेडिटेशन करना है, प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। और जितनी हो सके देखो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, खुद को भी फॉरगिव करना है, लोगों को करना है। मुश्किल होता है कभी कभी कुछ हालातों को, कुछ लोगों को, चीज़ों को माफ़ करना, उससे अपने दिल और जहन से निकालना, बट ज़रूरी होता है। वो लोग ज़रूरी नहीं है और वो सिचुएशन ज़रूरी नहीं है हमारे लिए ज़रूरी है उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ के खुद को आगे बढ़ाना। बेसिकली माफ़ करके हम खुद को आगे बढ़ाते हैं। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो। जब समझ में नहीं आया ना, तो ये देखो कि जो आपकी सिचुएशन है ना, वहाँ पे 6 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ से किसी को 9 दिख रहा होगा, किसी को 6 दिख रहा होगा, किसी को आधा सर्कल दिख रहा होगा, किसी को पूरा सर्कल दिख रहा होगा। अपने आप को दृष्टा भाव में लेकर आओ, ऊपर से देखो वो 6 है या 9 है। आप खुद सोचोगे कि यार आधे लोग सही है अपनी जगह, क्योंकि उस तरफ से तो 6 है, इस तरफ से 9 है। तो आपको खुद को लोगों के ओपिनियन एक्सेप्ट करोगे कि हाँ सब अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन मैं अपनी जगह कहाँ स्टैंड करती हूँ या करता हूँ, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीज़न लेना होगा। भरोसा रखो, जो आप डिसीज़न लोगे ना, आप क्या मतलब सारे सोल्स यहाँ पे भगवान के बच्चे होते हैं, ठीक है। कोई लो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं ज़्यादा, कोई अपने हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करते हैं और कुछ कुछ स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो भगवान उनकी मदद करते हैं और ज़्यादा, मतलब कि भाई आगे बढ़ो। तो जब आपकी इतनी मदद कर रहे हैं भगवान, ईश्वर खुद आपके साथ होते हैं, हम खुद शिव शक्ति कहलाते हैं जब हम लोग, तो डेफिनेटली ये वाली जो चीज़ होगी, आपका डिसीज़न होगा, किसी के लिए आपके लिए कैसे गलत हो सकता है। और जब गलत होगा तो भरोसा रखो भगवान जी उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर वे को, उस इंसान को, उस डिसीज़न को खुद बदल देंगे। आप बस उस पर फेथ रख के बिल्कुल बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ जाओ। भरोसा करो वो चीज़ सही होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने की है।
मैस्कुलाइन्स क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि फेमिनाइन्स जो होती हैं वो ओवर थिंकिंग में आ जाती हैं। आप बिल्कुल अपना आप को एक खुली पतंग के जैसे छोड़ दो, ईश्वर पे भरोसा करो, हवा उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आपको पहुंचाना है, ठीक है। और जैसे ही आप पहुंच जाओगे ना, हवा दूसरे के लिए चालू हो जाएगी, दूसरी पतंग को पकड़ने के लिए। इस यूनिवर्स में जिसने भेजा है, जिसने अवेकनिंग करवाई है, जिसने ट्विन सोल्स और ट्विन के बारे में पता लगवाया है, उसको फोकस तो करो, लेकिन उस पर पूरा भरोसा करो और आगे बढ़ जाओ। आगे कैसे बढ़ना है, बस इसी तरह। जब स्टक फील हो, कोई बात नहीं, स्टक फील होना एक नॉर्मल और एक लाजमी चीज़ है इस जर्नी में। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका जो 3D माइंड होता है और 5D माइंड होता है, आपकी एनर्जीज होती है 3D की 5D की, सारी बैलेंस आउट होने की सिचुएशन में आती है। तो आपको ऐसा लगता है कि स्टक हो, लेकिन आप स्टक नहीं हो। बिहाइंड द सीन बहुत वर्क होता है। ज़रूरी थोड़ी हमें हर चीज़ दिखे। हम इतने लॉजिक और एनालिटिकल हो जाते हैं ना कि जब तक दिखता नहीं है, जब तक महसूस नहीं होता, हम मानते नहीं हैं, और ये चीज़ भी हमें ब्लॉक कर देती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और फिर क्या होता है ना कि जब आप इतना ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो, चीज़ों को इतना ज़्यादा जज करने लग जाते हो, फिर से आप अपना प्रोसेस, अपना जो घड़ी है अपनी एनर्जीज़ की, ठीक है, पास्ट लाइफ से और इस लाइफ से जितनी भी चीज़ें हैं, तो घुमाने लग जाते हो ना, तो फिर क्या होता है, वो स्टक कर देती है चीज़ों को। तो इसलिए आपको कहा जाता है लेट गो की एनर्जी सबसे बेस्ट चीज़ है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी बेस्ट चीज़ है, सरेंडर और फेथ में रहना। और जो भी चीज़ हो रही है उस पर क्वेश्चन मार्क किए बिना, अगर आपको एक्शन लेना है, लग रहा है वहाँ पे एक्शन लेना है, तो लो। जज करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी सोल्स जो कि ट्विन सोल्स नहीं होती है, ठीक है, जो कार्मिक्स है, वो सबसे पहले आपकी मदद करते हैं, हमारी सबकी मदद करते हैं, हमें अवेकन करवाते हैं, हमें मिररिंग करवाते हैं, हमें चीज़ों को ट्रिगर करवाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। देन हमारे हील होने के दौरान या हील होने के बाद जो बाकी एनर्जीज़ होती हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, हम उसे समझ सकते हैं, ताकि उनको भी हम हील करने में उनकी मदद कर सकें। तो हमें उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा आभारजनक रहना चाहिए। चीज़ों को बाहर से कैसे कर रहे हो वो अलग चीज़ है, अंदर से आपको बिल्कुल उनके लिए और अपने लिए बिल्कुल क्लीन होना पड़ता है। और जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हो, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक आपके सारी चीज़ें आपके ट्विन सोल्स के साथ मिलती है। तो अगर आपका जो होता है ना कि बस बात हो जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, आपके लो वाइब्रेशंस को ऊपर लेके आ जाती है, जिसकी वजह से डर और ओवर थिंकिंग और ये सारी चीज़ें होती है। आपको हाई वाइब्रेशंस में, अब देखो जो पिछले जन्म में या कभी भी कोई भी चीज़ की है, यहाँ पर आकर के उसके कर्मा तो क्लिंस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, धीरे धीरे क्या होगा, वाइब्रेशंस हाई होती रहेंगी ना, तो आपके इनर लेवल पे यूनियन होगा, ठीक है, इनर लेवल पे सफाई होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो भी कार्मिक बैगेजेस होते हैं वो क्लीन होते रहते हैं। किसी के रिलेशन रिलेटेड होता है, किसी के इमोशंस के रिलेटेड होता है, किसी के अबंडेंस रिलेटेड होता है, डिफरेंट होता है सभी के। अब यहाँ पे जब डिफरेंट लेवल पे कर्मा होते हैं तो डिफरेंट लेवल पे निकलते हैं। किसी का बीमार होके निकलता है, किसी का पैसे में प्रॉब्लम आता है, किसी के करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। यानी कि बेसिक चीज़ें हैं प्रॉब्लम आना, लेकिन डिफरेंट हो सकते हैं सबके। जो इंसान जिस मतलब हम कहते हैं ना, नदी का पानी जिस तरफ जा रहा है, अगर खुद को भगवान के भरोसे छोड़ करके, नो डाउट वहाँ पे आप अपनी मेहनत करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, सब करोगे, लेकिन बिना जजमेंट किए कि भाई हमें बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, हम तो बस नदी के वेग से उल्टा तैर के दिखाएंगे, तो यूनिवर्स के फ्लो से उल्टा तैर के कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हम उसके अंडर हैं। तो जो फ्लो में जा रहा है ना, अगर आप उसके साथ जाते रहोगे, अपना दिमाग लगा के, चारों ओर ध्यान रख करके, प्रेजेंट में रह करके, तो आप बहुत ही सही तरीके से नदी के दूसरे पार या फिर आगे तक सेफली पहुंच सकते हो। सेम जर्नी के रिलेटेड है। फिर क्या होता है, आप कार्मिक लोगों की मदद करते हो। कार्मिक्स क्या होते हैं, जो आपके कर्मा को रिलीज़ करवाने में, आपके सामने मिररिंग इफेक्ट लाते हैं, सारी चीज़ें करने में, आपके जो डीप लेवल पे कर्मा या फिर इमोशंस है, जो भी चीज़ आपके ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है यूनियन में, वो चीज़ें आपके सामने ला के परोस के रखते हैं। उल्टा आपको उनके प्रति शुक्रगुजार हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे वाइब्रेशन हाई होती है, आप अपनी इन चीज़ों में खुद ब खुद ढलने लगते हैं। आपको लगता होगा, अगर अभी कोई सुन रहा है तो कैसा कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, अपना शैडो साइड, शैडो सेल्फ को देखते हो, खुद को रियलाइजेशन होता है कि यार 100 में से 99% चीज़ें तो हमारी गलत होती है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हमारी वजह से होता है। तो आपको क्या होता है, एक्सेप्टेंस की भावना आती है, फॉरगिवनेस की भावना आती है। धीरे धीरे चीज़ें होते होते आ जाती है प्रैक्टिस में। एकदम से करते तो होगा नहीं, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है।
और उसके साथ में तो हमारा अब हो गया है, मेडिटेशन करना होता है, शैडो वर्क करना होता है फॉरगिवनेस की एनर्जी में। और हाँ, एक लास्ट चीज़ ये है कि आपको ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ बिल्कुल नहीं करना है कि भाई डिटैचमेंट में आना है, चैनलिंग में कह रहे हैं, या फिर हमें डिटैचमेंट में नहीं आएंगे तब तक यूनियन नहीं होगा, तब तो डिटैच करना है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप जैसे जैसे मेडिटेशन में ओम चैंटिंग करके, बीज मंत्रा करके, फेथ बढ़ा के, डिवाइन से स्टार्टिंग में कनेक्ट करके चीज़ों को करना शुरू करते हो, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है तो भरोसा बढ़ता है, खुद पे भी, डिवाइन पे भी और चीज़ों पे भी। आपका नज़रिया बदलता है, आपका प्रोस्पेक्टस बदलता है, आपकी वाइब्रेशंस बदलती है। उसके बाद में धीरे 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 आप खुद डिटैचमेंट में आ जाते हो, क्योंकि अब आपको भरोसा हो चुका होता है, आप चीज़ों को क्लीन कर चुके होते हो, आप लोगों को माफ़ करना जान चुके होते हो। आप जब अपने आप को सुधार करके, अब इसके देखिए तरीके तो 10 होते हैं हर चीज़ के। आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखते हो, है ना, अपना माइंड कुल मिला करके आप जो भी चीज़ें देखते हो, जैसे कर्मा ब्लॉकेजेस हटाने के लिए आप मेडिटेशंस करते हो, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे लिखो कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन। और अगर वो भी आपको नहीं करना है तो शिव तांडव स्त्रोत, जो कि आपके कर्मा को क्लिनज करने में आपकी मदद करता है। महिषासुर मर्दिनी आपके डिवाइन और फेमिनाइन के नेचर को नर्चर करके आगे बढ़ाती है और पुरानी चीज़ों को सॉल्व करवाने में आपकी हेल्प करती है। वो वाइब्रेशन ऐसी है। तो ये स्रोत जो होते हैं पुराने, ही हमारी मदद करते हैं हमारे खुद के कर्मा क्लिनज करवाने में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आपको सिर्फ 1-2 चीज़ें करनी होती है इनर वर्क में, इतना लंबा चौड़ा 25-26 चीज़ें नहीं करनी होती है, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो सबसे पहला होता है, अब एकदम मैं लास्ट पे आ गई हूँ, तो पॉइंट से मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इतना सारा भाषण देने का शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में तो बता सकती थी, मैं कम्युनिटी बॉक्स में लिख सकती थी, लेकिन चीज़ों को जितना क्लियर करके आपको बताया जाएगा उतना सही रहेगा। और ये सारा कन्फ्यूजन की वजह से हो रहा है, आप इससे बाहर आओ। और कन्फ्यूजन कब आता है? जब आप बाहरी चीज़ों से अपना आप को अटैच कर लेते हैं। वर्क तो कर रहे हो 5D का, उससे ऊपर डायमेंशंस का वर्क कर रहे हो, ऑरा लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे आप वर्क कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट आपको यहाँ के लेवल का है। जब आप खुद ऊपर का वर्क करके नीचे भी आप पकड़ी हुए हो चीज़ों को, बीच में फंसे हुए हो, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि एनर्जी आपको पूरी ऊपर वाली प्योर मिले या फिर 3D लेवल पे सही मिले? एनर्जी भी फिर अटकी हुई मिलेगी, स्टक एनर्जी मिलेगी। तो आप प्रॉपरली अपने 5D पे आओगे और उसके बाद अपना बैलेंस होते हुए आप 3D में आ जाओगे, बिल्कुल अपना आप हो जाएगा। ये चीज़ें अपना प्रोसेस में आती है। ये आपका, हमारा मतलब जब मेरा अवेकनिंग भी हुआ था, सब लोगों का भ्रम होता है कि हमारी तरफ से कुछ होता है। बस ये है कि हम फ्लो में आते हैं, हम हमारी एनर्जी को फ्लो में करने के लिए बस हमें ये सब करना होता है। बाकी जो होता है, जैसा होता है, डिवाइन प्लान के अनुसार ही होता है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है आपको इस वक्त अवेकन होना है, आप डेफिनेटली होते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की और ज़रूरत है कि आपका टाइम तो डिसाइडेड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 11 नवंबर को या 22 नवंबर को अवेकनिंग हो गई, ठीक है। अब कौन से ईयर में होगी, वो हमारे एटीट्यूड और हमारी समझने और हमारे चेन को ब्रेक करने की, अपनी सोल को फ्री करने की लालसा कितनी है अंदर, वो डिपेंड करती है कि वो कौन से ईयर में होगी। तो ईयर हम चूज़ करते हैं, टाइम भगवान। तो होगा तो वही जो आपके साथ होना है, लेकिन चीज़ों को जल्दी करवाना है, लेट करवाना है, वो हम पे, मनुष्य पे डिपेंड होता है। इसलिए बार बार बर्थ भी लेता है या फिर इस बर्थ में ही ले लेता है सब कुछ, ठीक है। इसलिए जन्म पत्री कभी कभी 50% सही होती है, कभी कभी 50% गलत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब देखिए, लास्ट में आपको बता देती हूँ कि मेडिटेशन बेसिकली आपको करना है। एक तो जब नहीं होता है तो आत्मा मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है। वो भी नहीं होता है तो नोटिस करना है कि वो क्यों नहीं हो रहा है। फिज़िकल फॉर्म में आप ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, यानी डीएम एनर्जी में आ रहे हो। तीसरी चीज़, अगर वो भी नहीं हो रहा है, चौथी चीज़, आपको नींद ही नींद आ रही है, यानी कि आप हील हो रहे हो। यानी कोई भी चीज़ गलत तो नहीं हो रही ना, जो भी हो रही है प्रोसेस में हो रही है, उसे होने दो। ये सब मेडिटेशन का एक पार्ट है। साफ़ होना, हील होना, क्लिनज होना, हील होना, ठीक है, पार्ट हो गया। तो अब किसी चीज़ का पार्ट करना और किसी चीज़ को करना, आप फेमिनाइन एनर्जी में, हाई एनर्जीज में आते हो, आप वापस अपने मेडिटेशन करने में अपना आप अंदर से आता है। बस आज तो आँख बंद करके बैठना है और अब जहाँ भी बैठते हो आपका ध्यान लग जाता है और आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है अपना आप हो जाता है, आपकी एनर्जी अपना आप उससे आपको बता देती है। तो इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। दूसरी चीज़, स्टक नहीं होना है। स्टक कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया है। 5D 3D में आप अटक जाते हो खुद, और एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वर्क क्या होता है, और आप खुद ही अपनी अटकने वाली एनर्जी को बुला लेते हो, ठीक है।
और पास्ट लाइफ की और इस लाइफ की एनर्जीज़ क्लीन करनी होती है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, एक्सेप्टेंस की भावना में रहना होता है, प्रेजेंट में रहना होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, होपोनोपोनो प्रेयर आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी, जो कि आपके इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करने में, क्योंकि आपके बचपन से ऐसा फैमिली सिचुएशंस रहती है, किसी की पास्ट लाइफ की सिचुएशन रहती है, तो वो पर्टिकुलर कौन सी चीज़ है जिसे कि हील करने की एक सोल के अंदर ज़रूरत है, ठीक है। और उसी के दौरान बीच में से आपका सोल पर्पस भी निकलता है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें सिखाई जा रही है उसी के रिलेटेड होता है। तो आपको खोजना नहीं है, अपने आप मिल जाएगा। तो आपको इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करना है। इनर चाइल्ड वुंड्स को आपको हील करने के साथ साथ शैडो वर्क करना है। शैडो वर्क होगा कि आप बचपन से अभी तक में चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर पाओगे, फॉरगिवनेस में आप आ पाओगे खुद के लिए, लोगों के लिए। लेकिन इनर चाइल्ड वुंड को कैसे हील करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। और उसके साथ में आप कोई भी एक स्रोत को ले लो, कोई भी एक मंत्र को ले लो, ओम चैंटिंग करो, वाइब्रेशंस को, फ्रिक्वेंसी को, या फिर बीज मंत्र को सुनो, जो भी आपको सही लगता है। कुछ भी मन नहीं हो रहा है तो अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल बात लो, नेचर के साथ कनेक्ट करो। यही इनर वर्क है जो आपकी वाइब्रेशन हाई करता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको आप जब ये सारी चीज़ें करते हो, एनर्जीज फील होती है, इंट्यूशन बढ़ता है, चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। हर किसी का अलग सोल होता है, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर कोई अलग वर्क के लिए आता है, उसके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं और उनके अलग अलग डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। और साथ ही में आप जब पर्टिकुलरली मेडिटेशन करोगे, ओम चैंटिंग करोगे और ये सारी चीज़ें करोगे ना, और महिषासुर मर्दिनी या फिर गुरबाणी या फिर शिव तांडव स्तोत्र, श्री हरि स्तोत्र, कोई भी एक चीज़ स्तोत्रम में ले लो, कोई एक मंत्र ले लो, इनको आप करोगे। जप जप में एक मंत्र ले लो, है ना, अपना एक रूटीन बना लो कि सुबह और शाम में ये मंत्र 108 बार या 11 बार 21 बार करना है, ओम का चैंट करना है। बस आपकी वाइब्रेशंस हाई होती रहेगी, आप लव एनर्जी में आते रहोगे ना, तो धीरे धीरे इनर लेवल पे अबंडेंस, इनर लेवल पे प्यार, इनर लेवल में आपकी एनर्जीज बैलेंस, सब कुछ होता रहेगा। तो इनर यूनियन होगा और जो चीज़ अंदर है वो आपको बाहर मिल जाएगा। सिंपल। तरीके अलग होते हैं सबके, जो आपको सूट करता है ना, बस उस तरीके को अपना लो और उसके बाद में आपको सिर्फ उसके साथ आगे बढ़ना है, फेथ के साथ में करना आप ही को है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है, सब करते हैं। डरना नहीं है, सब एक साथ है, ठीक है। और उसके अलावा सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि मतलब है ना, आपको बस फेथ रखना है डिवाइन पे। ओके, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी।